हाय गाइस। तो आज इस वीडियो में ये मिनिमम कॉस्ट टू कनेक्ट ऑल सिटीज़ वाला प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग। तो चलिए पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम में हमको क्या है, ग्राफ दिया हुआ है। तो ग्राफ में जो नोड्स हैं वो सिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये 0 एक सिटी है, 1 एक सिटी है एंड सो ऑन। और ये जो इन दोनों के दो कनेक्टिंग, उनके बीच में जो है ये कनेक्टिंग, वो रोड्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ कनेक्शन ऑफ सिटीज़ था हमारे पास पहले, लेकिन कुछ हुआ, कुछ डिजास्टर या कुछ समथिंग, उसके हिसाब से क्या हुआ, ये जो सारे रोड्स हैं वो सब टूट चुके हैं। अब जो हमारा कंडीशन है प्रॉब्लम का, वो कुछ ऐसा है कि ये जो रोड्स जो थे पहले, अब ये रोड्स हैं नहीं। और ये जो कॉस्ट बता रही है, अगर हम किसी रोड को बनाना चाहें कोई दो सिटी के बीच में, तो वो कॉस्ट लगेगा हमको, ठीक है। तो हमको बोला गया है कि हमको ये कनेक्शन वापस से री एस्टेब्लिश करना है। लाइक हम ये वापस से ये कनेक्शन बनाना चाहते हैं, लेकिन मिनिमम कॉस्ट में चाहते हैं हम लोग, मिनिमम कॉस्ट के अंदर। तो वो कैसे कर सकते हैं, मतलब ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो प्रॉब्लम तो क्लियर हो गया होगा। तो अब मतलब समझते हैं कि मतलब मेन आइडिया क्या है इस प्रॉब्लम को मतलब सॉल्व करने के पीछे में। अब हमको क्या करना है कि मिनिमम कॉस्ट में करना है, और कोई भी रोड अगर हम लोग बनाएंगे तो कुछ पॉजिटिव कॉस्ट आएगा, उसका कुछ पॉजिटिव कॉस्ट आएगा। ऐसा कोई भी रोड नहीं है कि जिसको बनाएंगे तो कुछ लेस देन जीरो कॉस्ट है कि हमारा वो। तो अगर हमने किसी भी रोड को बनाया तो कुछ ना कुछ पैसा तो लगेगा ही लगेगा, ऐसा है। तो यहाँ पर पॉइंट ये है कि सारा रोड को बनाना जरूरी नहीं है, ये मेन पॉइंट है। हमको क्या करना है कि ये करीब वापस से कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है ना, मतलब सारे सिटीज़ को हम किसी ना किसी तरीके से पहुंच पाए, बस ये काम है हमारा। तो जैसे कि अगर ऐसा कुछ है ऑप्शन कि 0, 1 और 2, ये तीन सिटीज़ हैं, इनके बीच में रोड्स हैं। 0 से है वो, ये है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ एक्स्ट्रा रोड्स हैं। इन दोनों में से अगर एक रोड हटा भी देंगे ना, तो भी हम सारी सिटीज़ को कनेक्ट कर सकते हैं। लाइक अगर मैं इन दोनों में से कोई एक रोड ये वाली हटा दूं, फिर भी मैं सारी सिटीज़ को विजिट कर सकता हूँ। और अगर कोई दूसरी चाहे ये वाली हटा दूं, तो फिर भी मैं सारी सिटीज़ को विजिट कर ही सकता हूँ। तो फिर 3 रोड क्यों बनाए हम लोग, मेन पॉइंट ये है। 3 रोड नहीं बनाएंगे, तो ऐसे केस में हम लोग 2 ही रोड बनाएंगे, जो सबसे महंगा वाला रोड होगा उसको हटा देंगे। ये मेन पॉइंट है। क्यों? क्योंकि हमको मिनिमम कॉस्ट ये चाहिए ना। तो मिनिमम कॉस्ट के लिए क्या होगा, सारी रोड्स को हम लोग नहीं बनाएंगे, ठीक है। यही है, ये इसके पीछे का मेन पॉइंट है, ठीक है। तो अब इन सिटीज़ में कौन से रोड्स को हटाएं, कौन से को नहीं हटाएं, ये अब उसके ऊपर आते हैं। ये तो हमको पता चल गया कि सारी रोड्स हम लोग को बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग कुछ कुछ रोड्स ही बनाएंगे, ठीक है। तो अब कौन सी हटाएं कौन सी नहीं हटाएं, उस पर आ जाते हैं। तो अब जब इस पॉइंट पर आते हैं कि कौन सी हटाएं कौन सी नहीं, तो ऐसा प्रॉब्लम हमने मतलब पहले भी किया हुआ है। ये मतलब अगर हम लोग ध्यान से देखें, ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री का क्वेश्चन है कि हमको सिंपली मिनिमम स्पैनिंग ट्री बस निकालना है इसका। और उसके लिए हम लोग क्या प्रिम्स एल्गोरिदम यूज़ कर सकते हैं ईजिली। प्रिम्स एल्गोरिदम बस इसके ऊपर लगा देंगे और आंसर आ जाएगा, बस यही है प्रॉब्लम। तो प्रिम्स एल्गोरिदम मुझे आप लोगों ने देखा ही होगा, हम लोग का वीडियो लेवल 1 में उसका वीडियो है, लेकिन अगर फिर भी याद नहीं है तो मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ प्रिम्स एल्गोरिदम का। मतलब एक तरीके से मॉडिफाइड बीएफएस है, मतलब बीएफएस ही है, या डाइक्स्ट्रा बोल सकते हैं उसको। डाइक्स्ट्रा को ही हम लोग एग्जैक्टली यूज़ करने वाले हैं। हम लोग बीएफएस में क्यू यूज़ करते थे, हम लोग यहाँ पे प्रिम्स एल्गोरिदम में क्या यूज़ करेंगे, प्रायोरिटी क्यू यूज़ करेंगे बस। एग्जैक्टली बीएफएस जैसा ही है, बस प्रायोरिटी क्यू यूज़ करेंगे, मिनिमम प्रायोरिटी क्यू, और हमारा काम हो जाएगा। जैसे कि कैसे होगा कि जैसे कि अगर हम लोग किसी भी नोड को ले लेते हैं, जैसे कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, 4 वाला नोड ले लेता हूँ। तो प्रायोरिटी क्यू के अंदर 4 को मैं सोर्स नोड अगर मान के स्टार्ट करूंगा, तो फिर क्या होगा, 4 से कौन कौन से रास्ते जा रहे हैं हम लोग क्या, मतलब एक टाइम पे जो जो मतलब मैं क्या करूंगा, कोई भी सोर्स नोड है मेरे पास से कौन कौन से पॉसिबल ऑप्शन हैं, मतलब रोड्स बनाने के, मतलब 2 ऑप्शन है। इन दोनों में से दोनों को मैं प्रायोरिटी क्यू में ऐड कर दूंगा, जो वाला भी सबसे सस्ता होगा मैं उसको कंसिडर कर लूंगा अभी के लिए, बस यही होता है इसके अंदर। तो जैसे कि अगर 4 से स्टार्ट करें, तो 4 से हमारे पास यहाँ पर देखें प्रायोरिटी क्यू के अंदर मिनिमम प्रायोरिटी क्यू है, तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है कि मैं 4 to 6 वाला रोड बना सकता हूँ, 4 से 6 वाला रोड बना सकता हूँ। और कॉस्ट कितनी है, 4 से 6 वाले रोड की कॉस्ट है 8, ठीक है। एक और रोड क्या है, मैं 4 से 5 वाला रोड बना सकता हूँ, और उसकी कॉस्ट क्या है 3। और ये मिनिमम प्रायोरिटी क्यू है ऑन द बेसिस ऑफ वेट। तो मैं कौन सा वाला रोड अभी के लिए बनाना पसंद करूंगा, मैं 4 से 5 वाला रोड अभी के लिए मेरे सिस्टम में वापस से बनाते वक्त बना दूंगा, जिसका कॉस्ट है 3, ठीक है। अब इसको क्यू से हटा दो, क्योंकि इसका काम तो हमने कर दिया। अब हम लोग 4 से 5 वाला रोड बना दिए, तो 4 तो विजिटेड हो ही गया हमारा। अब हम लोग 5 वाले नोड पर आ गए। 5 से देखेंगे कौन कौन से रास्ते हैं, तो 5 से एक ही नोड बनता है, 5 से 6 वाला एक नोड बना सकता हूँ मैं। उसका कॉस्ट है 3। तो अब मैंने देखा मेरा प्रायोरिटी क्यू में सबसे मिनिमम कौन सा है, ये 3 वाला है। तो मैं ये वाला रोड अभी के लिए मेरे सिस्टम में बना दूंगा 5 से 6, और इसका कॉस्ट रहेगा 3। ये भी मेरे सिस्टम में ऐड हो गया। सिमिलरली अब 6 का है, 6 को मैंने विजिटेड मार्क कर दिया। अब 6 से कौन कौन से नोड है, 6 से जो एक नोड है वो क्या है, 6 से 8, सॉरी 6 से 4 वाला
नोड वापस से बनाया जा सकता है, लेकिन ये तो ऑलरेडी विजिटेड है तो ये हमारे सिस्टम में ऐड ही नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे करके एक एक करके प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा, एक एक करके सारे रोड्स मतलब ऐड होते चलेंगे हमारे यहाँ पर, और जो हमारा जो मिनिमम सिस्टम मतलब मिनिमम कॉस्ट में जो बनना चाहिए वो सिटी बन जाएगा। अगर प्रिंस एल्गोरिथम में डाउट है या याद नहीं तो आप उसकी वीडियो फिर से देख सकते हैं। मतलब मेन आइडिया बस इस क्वेश्चन में यही था कि जब हमको मिनिमम कॉस्ट में सिटीज़ को वापस से बिल्ड करना है, सारे रोड्स बनाना जरूरी नहीं है, बस हमको कनेक्ट करना है सारी सिटीज़ को। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर मल्टीपल पाथ्स हैं किसी दो डेस्टिनेशन के बीच में तो दोनों पाथ क्यों बनाएं, क्योंकि किसी भी रोड का कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव कॉस्ट आएगा ही उसको बनाने का। तो दोनों रोड नहीं बनाएंगे हम लोग, जो सबसे सस्ता वाला रोड होगा वो बनाएंगे, दूसरा वाला नहीं बनाएंगे, और उधर पर कॉस्ट हम लोग सेव कर लेंगे। ये आइडिया था हम लोग का। अब कैसे चूज करें कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है, तो ये अगर हम लोग इसके ऊपर ध्यान से देखें तो ये तो मतलब एग्जैक्टली मतलब पता चल रहा है कि यहाँ पर ये प्रिम्स एल्गोरिथम का डायरेक्ट एल्गोरिथम मतलब प्रिम्स एल्गोरिथम का यूज कर सकते हैं। मिनिमम स्पैनिंग ट्री का हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, तो हम लोग उसी को यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि अब तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसको कोड करके देखते हैं कि मतलब ये चल रहा है कि नहीं, मतलब जो भी हमने सोचा है। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम एक वेरिएबल बना लेते हैं आंसर। प्रिम्स एल्गोरिथम के लिए हमको क्या चाहिए होता है, प्रायोरिटी क्यू चाहिए होता है, तो प्रायोरिटी क्यू बनाना पड़ेगा। तो लेट्स में प्रायोरिटी क्यू बना लेते हैं, प्रायोरिटी क्यू ऑफ एच क्लास प्रायोरिटी क्यू, और ये स्टोर किस में करेगा, एच वेक्टर ऑफ एच दे देते हैं, उसमें स्टोर कर लेगा। हमको मिनिमम वेट के लिए कंपैरेटर देना पड़ेगा, तो हमने कंपैरेटर लिख दिया है। कंपैरेटर के लिए क्लास भी लिख देते हैं, क्लास कंपैरेटर। पब्लिक में इसमें ऑपरेटर ओवरलोड करना पड़ेगा हमको, पैरेंथेसिस वाले, तो उसको ओवरलोड कर लेते हैं। ऑपरेटर बुलियन बुलियन ऑपरेटर एच का दो ऑब्जेक्ट ए, एच का ऑब्जेक्ट बी। हम लोग मिनिमम वेट के बेसिस पर चाहते हैं तो वो लिख देते हैं, बट वेट ग्रेटर देन पी डॉट वेट। ठीक है, ये हमने कंपैरेटर लिख दिया। अब प्रायोरिटी क्यू में हम लोग ऐड कर एक एक करके एलिमेंट डाल देते हैं। प्रायोरिटी क्यू डॉट पुश एज ऑफ 0,0, ये क्यों किया मैंने, हमको किसी भी नोड से शुरू तो करना ही पड़ेगा, तो मैंने 0 को ही सोर्स नोड मान लिया। ठीक है, और 0 से 0 तक पहुंचने का क्या कॉस्ट होगा, 0 ही होगा, मतलब इसके लिए मैंने वेट 0 डाल दिया। ऐसे भी सोच सकते हैं कि सिर्फ एक ही सिटी है 0, तो क्या रोड बनेगा, मतलब रोड बनाने का कुछ खर्चा आएगा ही नहीं, वहाँ पर 0 ही कॉस्ट आएगा क्योंकि एक सिटी है, हम लोग वहीं पर है। या तो ऐसे ही सोच ले कि 0 पे पहुंचने का क्या कॉस्ट होगा, 0, और उसके बाद तो 0 से जितने भी पाथ हैं वो तो प्रिंस एल्गोरिथम से निकल ही जाएगा। तो फिर इसका हम लोग क्या करेंगे, जब तक हम लोग एक विजिटेड एरे भी चाहिए ही होगा, जैसे कि यूज होता है बीएफएस एल्गोरिथम में, तो उसको भी अभी बना लेते हैं। विजिटेड ऑफ वर्टिसेस, जितने नोड्स हैं हमारे पास उतने ही लगेंगे। प्रायोरिटी क्यू का साइज जब तक ज़्यादा होगा हम लोग एक एक करके एलिमेंट रिमूव करेंगे। रिमूव एलिमेंट इज इक्वल टू प्रायोरिटी क्यू डॉट टॉप, फिर प्रायोरिटी क्यू डॉट पॉप। फिर उसका हम लोग क्या करेंगे, ये करके चेक कर लेंगे कि अगर ये पहले से ही विजिटेड है, अगर जो भी एलिमेंट आया है रिमूव एलिमेंट का वर्टेक्स अगर ये पहले से ही विजिटेड है तो इसको हम लोग स्किप कर देंगे कंटिन्यू करके। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे आंसर में मतलब वेट में इसको टोटल कॉस्ट में इसको ऐड कर लेंगे, तो रिमूव्ड एलिमेंट का वेट ऐड कर लेंगे, इसको विजिटेड भी मार्क कर लेंगे रिमूव्ड एलिमेंट डॉट वर्टेक्स। फिर इसके जितने भी वेक्टर ऑफ एज क्लास नेबर्स इक्वल्स टू ये ग्राफ ऑफ ये रिमूव एलिमेंट डॉट वर्टेक्स। ये क्या कर रहे हैं हम लोग कि जैसे कि अब हम लोग 2 पर हैं तो 2 के जितने भी वर्टेक्स हैं हमको, जैसे 2 से कहाँ पे जा सकते हैं, 1 और 3 ये दो जगह पे जा सकते हैं। तो हम लोग प्रायोरिटी क्यू के अंदर क्या ऐड कर रहे थे, 2 से 1 वेट 10 और 2 से 3 वेट 10, ये ऐड कर रहे थे ना नेबर्स। तो जिससे किसी भी नोड पर जितने नेबर्स हैं उनको वापस हमको क्यू में ऐड करना है, वो वाला पार्ट वो भी कर देते हैं। मतलब प्रीमियम एल्गोरिथम ही है, अगर वो आपको आता है तो इसके अंदर कोई डाउट होगा नहीं आपको। तो फॉर एज ऑब्जेक्ट edg इन नेबर्स हम लोग चेक कर लेंगे कि इफ इट इज़ नॉट विजिटेड, पहले से ही ये एज का वर्टेक्स अगर विजिटेड नहीं है तो हम लोग अपने प्रायोरिटी क्यू के अंदर इसको डाल सकते हैं। ठीक है,
फाइनली जब बाहर आ जाएंगे तो हम लोग को आंसर प्रिंट कर देना है। एक बार देख लेते हैं सब कुछ सही लिखा है कि नहीं। हमने प्लेट व्यू के अंदर डाल दिए, विजिटेड एरे बना दिया है, निकाल लिया करके एलिमेंट, विजिटेड को स्किप किया, आंसर में ऐड किया, विजिटेड को ट्रू, विजिटेड ऑफ रिमूव डॉट वर्टेक्स को ट्रू मार्क किया, वेक्टर ऑफ एज ठीक है, और वापस से प्रायोरिटी क्यू के अंदर उसको ऐड भी कर दिया। ठीक है, अब ये भी ठीक है। एक बार इसको रन करके देखते हैं कि सही से चल रहा है कि नहीं। सही आंसर दे रहा है, सबमिट करके देखते हैं। सही सबमिट हो रहा है, तो ये सॉल्यूशन सही है।